Hello guys, good morning everybody. Today I am Bablu Babri in front of you and we will discuss about the द जैसा आपको पता है मैं थोड़ी सी ये करंट अफेयर की बात करना चाहूँगा। हमारा जो मिशन है चंद्रयान 3 ये पूरी तरह लैंडिंग हो चुका है। ये एक एक्साइटेड पल है हमारा, जो एक अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही अच्छा, जिसे हम मानते हैं दिस इज़ द बिग मूवमेंट एंड सुपीरियर मूवमेंट। और यही मैं कहना चाहूँगा, मैं सभी अपने साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक को ये दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इन सभी को। इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया है, जो इम्पॉसिबल था ये उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया इस चीज़ को। इसीलिए आप लोगों को ये पता होगा, जो ना कर पाया विदेश वो कर गया हमारा देश। तो देखिए ये मैंने एन, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। ए और एन का मैंने आपको यूज बता दिया है। आज मैं आर्टिकल्स में बताऊंगा आपको दा का यूज कैसे करते हैं। देखो दा का आपका यूज कैसे करना है वो देखिए। एक स्पेसिफिक नाउन, एक यूनिक थिंग्स, यानी कोई वस्तु, कोई स्पेसिफिक कोई नाउन हो सकती है आपकी, कोई रिपीट नाउन हो सकती है जो बार बार रिपीट हो रही है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, गिनना और जिसे नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल, उनके लिए सिंगुलर और प्ले सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए गो दा का यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। गोविंद इज द प्रिंसिपल, यानी ये स्पेसिफिक है कि वहां पर प्रिंसिपल है, तो उनसे आगे अपन को द लगाना। अपन जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर। हेडमास्टर कौन होता है आपका, प्रिंसिपल, यानी द लगाना इससे पहले। तो गोविंद इज द प्रिंसिपल। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको। दूसरा देखे, एक बेस्ट प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल की, आपको पता है पीवी सिंधु जी, उनसे पहले भी अपन को दा लगाना है, यानी पीवी सिंधु इज द बेस्ट, यानी कि सी इज द बेस्ट और ही इज द प्रिंसिपल। उसी के बाद देखे, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जो पहले से ही किसी फ्रेंड को, लोगों को आपकी बात पता हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दा का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब मैं एक जने से अपने फ्रेंड को बोल रहा था कि मेरे को ये सैमसंग A14 जो प्लस है मोबाइल वो खरीदना है जो 5G है। मैंने उसको आज बोला और कल मैं खरीद के ले आया और मैंने बोला यार मैंने तो फोन खरीद लिया। तो उस फ्रेंड को ये पता ही होगा कि आपने कौन सा फोन खरीदा है, तो आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। ठीक है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है। यस्टरडे आई ब्रॉट ए वॉच, यानी यस्टरडे यानी कल मैंने क्या खरीदी थी, एक वॉच खरीद ली थी, हाथ वाली जो भी वॉच होगी। और उसके बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा द वॉच वाज ब्रोकन, यानी जो वॉच है वो टूट गई है। वो क्या हो गई, टूट गई। तो उस फ्रेंड को तो पता ही होगा ना कौन सी वॉच जो है टूट गई है, तो उसी के लिए द का यूज करेंगे, उसी इंफॉर्मेशन के बारे में। इस तरीके से ये तीनों सेंटेंस का यूज कर लिया हमने। और देखे कहां पर द का यूज करते हैं, यानी वेयर टू यूज द, वेयर टू यूज द का यूज करेंगे, वेयर टू यूज द। रिवर्स यानी नदियों के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। कौन सी नदियां, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती और द गोदावरी से पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। उसी के बाद ओशियंस यानी समुद्र से पहले आपको क्या लगाना है, द। कौन से समुद्र हो सकते हैं आपके, द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उसी के बाद द इंडियन ओशियन यानी प्रशांत महासागर और आपका हिंद महासागर से पहले। इतने सागर जो आपको पता है 5 महासागर है, उनसे पहले आप दा लगाएंगे। उसी के बाद माउंटेन रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला हो सकती है, माउंटेन जो रेंज है आपकी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले देखिएगा हम कैसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपका द हिमालय हो जाएगा, उसी के बाद शिवलिंग जो है मिल्स हो जाएगा, शिवलिंग हो जाएगा। इससे पहले भी आप द लगाएंगे, द शिवलिंग। ठीक है ना, ये दोनों हो गए आपके। उसी के बाद देखिएगा आप ग्रुप ऑफ आइसलैंड स्टेट्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड स्टेट्स यानी द्वीप राज्य और समूह से पहले आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। कौन सा द्वीप हो सकता है, द अंडमान एंड निकोबार। उसी के बाद में आपको याद रखना है द यूएसए, द यूके एक्सेट्रा, यानी ये अभी आप देख सकते हैं ये तीनों हैं, इनसे पहले आपको द का यूज लेना है। उसी के बाद देखिएगा आप हिस्टोरिकल मोमेंट्स यानी ऐतिहासिक स्मारक। हिस्टोरिकल जो मूवमेंट है उससे पहले भी आपको दा लेना है, दा लगाना है। तो दा कैसे लगाएंगे, देखो कौन कौन सा आपके हिस्टोरिकल है। द ताजमहल हो गया पहले नंबर, देखिएगा ताजमहल के बाद में आपको पता है कौन सा हो गया, और भी हो सकता है, कुतुब मीनार हो गया, द रेड फोर्ट हो गया। उनसे सबसे पहले आपको द का यूज लेना। उसी के बाद मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक्स। आपको पता है ऑल बैंक्स, मैं सभी बैंकों की बात कर रहा हूँ। तो सभी बैंकों से पहले आपको क्या पहले यूज लेना है, द का यूज लेना। कौन सी बैंक, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी के बाद द बंधन बैंक,
द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। इन बैंक से पहले आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है। सभी बैंकों से पहले, नाम से पहले द का यूज करना है। और उसी के बाद मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन की। यानी कि मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, ये चारों देख सकते हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। इनसे पहले आपको द का यूज लेना है और ये डायरेक्शन आपके चारों के चारों द से ही चलो होंगे, ठीक है ना, लिखने समय और आपको पढ़ते समय भी द मिलेगा। उसी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यानी राजनीतिक दल और जो संस्था आपकी होती है, संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, संस्थान की। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखिए कौन कौन सी होती है, द बीजेपी, द कांग्रेस, द यूएनओ। इनसे पहले आपको पॉलिटिकल पार्टीज से पहले आपको द लगाना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उससे पहले भी आपको द लगाना है। उसी के बाद देखिए हम यहाँ आगे मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़पेपर से पहले, यानी समाचार पत्र से पहले भी आपको द लगाना है। देखिएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, आपको क्या लगाना है, द। ये अनिवार्य, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो आपको द लगाना है। यू हैव टू यूज द बिफोर द एनी न्यूज़पेपर। उसके बाद देखिएगा रिलीजियस बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी धार्मिक पुस्तकें। रिलीजियस बुक्स क्या होती है, आपकी धार्मिक पुस्तकें। उससे पहले आपको क्या यूज लेना है, धार्मिक पुस्तकों से पहले यानी रिलीजियस बुक से पहले आपको द, यानी द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। इन सब से पहले आपको द का यूज लेना है। उसके बाद डेट ऑफ द मंथ्स, यानी कि डेट ऑफ द मंथ्स का मतलब महीने की तिथि से पहले आपको द का यूज लेना है, यानी द 2 ऑफ अक्टूबर, द 14 ऑफ जुलाई। 2 ऑफ अक्टूबर से पहले आपको द का यूज लेना है, यानी आपको पता है 2 ऑफ अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती बनाई जाती है। 14 मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। आपको पता है जुलाई को क्या हुआ था, हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था। उसी के बाद द 24 ऑफ अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने जो है चंद्रयान पर लैंड कर लिया था, यानी लैंडिंग हमारी हो गई थी वहां पर। आपको पता होगा, यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट थिंग, आई थिंक यू हैव नोटिस्ड, आपने ये नोटिस भी किया होगा। तो हमने ये लैंड कर दिया। हम ये हमारा जो है साउथ साइड में चंद्रमा पर उतरने वाला, लैंड करने वाला हमारी 1 नंबर पर कंट्री आ गई है, भारत देश। यानी हम कितने नंबर पर, पायदान पे, चौथे पायदान पर आ गए जिन्होंने चंद्रमा पर फतेह हासिल की, ठीक है ना। चंद्रमा पर फतेह हासिल की, हम चौथे नंबर पर आ गए, लेकिन साउथ पर लैंडिंग करने वाले हम पहला ऐसा देश बना है भारत, ठीक है ना। उसी के बाद देखिएगा आपके ट्रेन और शिप से पहले, यानी ट्रेन और जहाज के जो भी आपके नेम्स मिलते हैं, नाम्स जो मिलते हैं, उनसे पहले आपको द का यूज लेना। द जनता एक्सप्रेस और द विक्रांत एक्सप्रेस, ये आपकी जहाज है, शिप्स, और ये आपकी ट्रेन का नाम है, टोटल नेम से पहले। उसी के बाद नेशनल कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनलिटी और कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनलिटी यानी नागरिकता होगी आपकी, और कम्युनिटी मतलब जाति होगी, ठीक है ना। उनसे पहले ये जो भी नाम मिले उनसे पहले आपको द यूज लेना, जैसे द इंग्लिश, द जर्मन, द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स एक्सेट्रा। इनसे पहले आपको द का यूज लेना है, ठीक है ना। उसी के बाद एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, कभी हम इसको द पढ़ते हैं, कभी हम इसको दी बोलते हैं, तो ध्यान देना, गौर से मेरी बात सुनना है, यानी यू हैव टू लिसन प्रॉपरली एंड गिव योर ईयर्स, ठीक है ना। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कान जो है दे दो और गौर से सुनिएगा। दी का हम यूज तब करते हैं जब कई मीनिंग साउंड जो है ए ई आई ओ यू से चले होते हैं, यानी वोवल्स जो साउंड होते हैं उनसे पहले अगर आपको द दिखता है तो उसे दी बोलना है, ठीक है ना। क्या बोलना है, दी बोलना है। जैसे आपकी मूवीज देखते हुए जब मूवीज एंड होती है तो आप यूज करते हो दी एंड, दी एंड। तो यहाँ पर एंड में ई आ रहा है वोवल से, इससे पहले हम इसे दी बोलेंगे। उसी तरह से दी इवनिंग, इवनिंग से पहले दी पढ़ेंगे, ई आया यहाँ पर। उसी के बाद एग्जाम, एग्जाम में सबसे पहला मीनिंग आपका ई है, तो यहाँ पर सबसे पहले दी पढ़ेंगे, यानी दी एग्जाम आपका हो जाएगा। मेरी बात समझ आई, यानी वोवल साउंड से पहले आपको द मिलता है तो वो द नहीं दी होता है, और उसी के बाद आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपको द बोलना है, ठीक है ना। जैसे द डॉक्टर, द बाइक, द बाईसाइकिल, द टेबल, लास्ट में क्या आपके द टेबल आप बोल सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो है, द की जो इन्फॉर्मेशन थी काफी बड़ी थी। और एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा, जब किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता है और उस चीज की मैं अगर थिंग्स की बात करूंगा तो आपको वहां द का यूज लेना है, और ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपको पता होगी, ठीक है ना। दूसरा, जब हम किसी भी राइटिंग लेटर में जब पैराग्राफ लिखते हैं गांधी जी का, चाहे किसी के ऊपर भी स्टोरी लिखते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम जैसे महात्मा गांधी जी लिखेंगे, और बाद में हम उसकी जगह महात्मा गांधी जी की जगह आपको पता हो
होगा कि हम उसकी जगह लेते हैं ही का यूज, ठीक है ना। ही का यूज इसलिए लेते हैं हम, तो आपको पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की, यानी बाद में उसे ही से डिनोट किया जाएगा, बार बार महात्मा गांधी जी रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये रिपीट करने वाला जो काम होता है वो एक बैड इफेक्ट डालता है आप पर, इसीलिए हम उसकी जगह ही का यूज करते हैं, और इसी तरह से हम द का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले से इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो हम दी का यूज करेंगे यानी द का यूज करेंगे। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी नहीं आ रहा है आपके तो कमेंट भी जरूर कीजिए। और लास्ट में कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।